हरिओम। श्री राम अंबज्ञ नाथ सवेद नाथ सवेद नाथ सवेद। स्वयं भक्तों की बात करते चले जा रहे हैं, राइट। हरि भक्त देखे, हर भक्त देखे, साई भक्त देखे। आज हम एक अनोखे भक्त को देखने वाले हैं, उसकी जीवन गाथा को हमारे हृदय में समेट लेने वाले, हमारे पास रखने में। बहुत दूर की नहीं है गाथा, जस्ट एक 150 साल पुराने, सिर्फ 150 साल। 150 साल इज अ वेरी स्मॉल पीरियड, बहुत छोटा पीरियड। 1,500 साल भी छोटा पीरियड है, 15,000 साल भी छोटा पीरियड है, 1.5 लाख साल भी छोटा पीरियड है। क्योंकि ये पृथ्वी की आयु कितनी है? एनीबडी नोज? पृथ्वी की, हमारे अर्थ की आयु कितनी है अभी तक, जन्म से लेकर? वेरी बैड। मैंने दिया था अपने एडिटोरियल्स में प्रत्यक्ष के। चलो सर्च डाल के देखो, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ। वेरी बैड। हम लोग चाह रहते हैं जिसके हम संतान हैं, हमारी माँ की उम्र ही हमें मालूम नहीं। क्या उम्र है माँ की? $4.5 बिलियन ईयर्स, यानी कितने साल? 4.5 अब्ज, म्हणजे 450 कोटी, 450 करोड़, 450 करोड़ साल। 450 करोड़ साल हे हमारे पृथ्वी की आयु है। 450 कोटी वर्ष हे आपल्या पृथ्वीचं आतापर्यंतचं आयुष्य आहे। मला सांगा, मग ह्या काळामध्ये 1,500 वर्ष, 15,000 वर्ष, 1.5 लाख वर्ष, 15 कोटी वर्ष सुद्धा किती लहान आहेत, 150 कोटी वर्ष सुद्धा किती लहान आहेत। मग आमचं 100 वर्ष आयुष्य किती लहान है? हमारी जो आयु है 100 साल की, वो कितनी छोटी है? बहुत ही छोटी है। इतने हजारों लाखों करोड़ों सालों में हमारे कितने जन्म हुए होंगे, वो भी इस पृथ्वी के। उसके पहले जब प्रलय के बाद पृथ्वी आई, तब उस प्रलय के पहले जो हम लोग थे जिस पृथ्वी पर, जिस वसुंधरा पर, तो हमारे जितने जन्म हुए वो सब आयु मिलाकर कितने लाखों साल हुए हुए हमें पता नहीं। तो कहने की बात बस इतनी है कि जान लो कि पृथ्वी जो हमारी माँ है, जो हमारे आश्रय है, इसका आश्रय लेके हम जीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, उसकी आयु इतनी पुरानी है। तो उसको बनाने वाला जो है, उसकी आयु क्या है पता नहीं। उसके पहले कौन था? उसके पहले जो होगा वही जानेगा ना। ये जो भगवान है, ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म है, उसकी उम्र का अंदाजा कौन लगा सकता है? जो उसके पहले जन्मा है वो। तो समझो चलो कि वह स्वयं भगवान की माँ है, आदि माता जगदम्बा, वो जानती होगी। उसके पहले दत्ता भगवान है, जिन्हें परब्रह्म कहते हैं, वो जानते। उनकी कौन जाने? कोई नहीं जाने। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भाई 150 साल पुरानी स्टोरी जो होती है, या 1,500 साल पुरानी हो, भगवान की जो कहानियाँ होती है वो कभी पुरानी नहीं होती। देखिए, राम की कथा पहले से वही है ना, कोई बदली है? थोड़ा सा कथाभेद, पाठभेद से हो सकता है। यही समझो, यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है, वहाँ थोड़ी स्टोरी अलग है, थोड़ी सी, कि बेसिक स्टोरी तो राम जी की वही है। कितने सालों से चल रही है? कम से कम लोग जानते हैं कि 10, 50, 15,000 सालों से चल रही, कोई बदली है नहीं। हमारे जीवन काल में कितने बार हम लोगों ने रामायण पढ़ी या देखी? बहुत बार देखी, बहुत बार पढ़ी। बोर हो जाते हैं। तो भगवान के कथा को कभी उम्र नहीं होती, वैसे ही भगवान के भक्त की भी कभी उम्र नहीं मापनी चाहिए।
जो भगवान का हो चुका वो भी भगवान के साथ अनंत हो चुका, अमर हो चुका, अजर हो चुका। इसलिए भगवान का हर भक्त जो है सच्चा भक्त, सिर्फ अपने फायदे के लिए भक्ति करने वाला नहीं, हमारे फायदे के लिए जरूर भक्ति करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मांगना है तो हमारे बाप से ही मांगेंगे, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं। ये जब जरूरत पड़े तो बाप के सामने हाथ फैलाए, बाकी कौन सा बाप किसका, बाप किधर से आदू चंजापुर, ऐसा नहीं चलेंगे, राइट। लेकिन भगवान के साथ साथ उसका भक्त भी अजर है, अमर है, उसकी उम्र कोई ताक नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए एक पल में जो कर सकता है वो भक्त खुद भी 50 साल में भी नहीं कर सकता। इसके कारण ये मान लीजिए, ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि हमारी उम्र हमें लगती होगी 70 साल, 18, 80 साल, 90 साल, लेकिन उसका हर एक पल जो भगवान की कृपा से, भगवान के प्रेम से, भगवान के आशीर्वाद से प्रकाशित हो उठा है, वो पल शायद 1 साल इतना बड़ा होगा, 2 साल इतना बड़ा होगा, 10 साल इतना बड़ा होगा। जो हमारी साल आयु सिर्फ 70 साल की लगती है, 80 साल की लगती है, वो एक्चुअली 800 साल की भी हो सकते हैं, 8000 साल की भी हो सकते हैं, क्योंकि 100 साल का काम भगवान ने एक पल में कर दिया। यह अनुभव आपने बहुत बार किया होगा कि जो काम हो ही नहीं रहा था, हम 10 साल से कर रहे थे, बस भगवान की कृपा हुई, एक पल में यूं करके हो गया। यानी वो एक पल, दैट 1 सेकंड इक्विवेलेंट टू फर्स्ट 10 years। पहले जो 10 साल थे जहां हम प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, तो 10 सालों के बराबर है वो 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड यानी 10 साल, तो 1 घंटा यानी कितने साल? 60 साल, 600 साल, कितने? किसी का मैथमेटिक्स अच्छा, देखो कैलकुलेटर लेके बैठे आजकल के लोग, ये सबको ठोकना चाहिए पकड़ 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 के। हम जब बचपन में हमारे घर में शाम को हम लोग घर लौटे रहे बच्चे, तो हाथ पैर धोने के बाद हम भगवान के सामने बैठते थे, प्रार्थना करते शुभं करोति कल्याणम, और उसके बाद में सब लोग पाढ़े बोलते थे, परवचा जिसे कहते हैं, जैसे आज टेबल्स कहते हैं। ये बातें अभी छूट गई। कुछ दिनों के बाद 2+2 करने के लिए भी हम लोगों को कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, राइट? सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल ऐसा ना हो कि भगवान को पहचानने के लिए भी हमें QR कोड लगाना पड़ेगी, हमें ChatGPT का यूज करना पड़े। ये कौन है भगवान? है भाई, राम है। कौन है इनके पिताजी? ये क्या करते थे? ये क्या करते हैं? क्या ये है कि नहीं है? मैं कभी कभी जब विकिपीडिया पर जाता हूँ या अपने गूगल पर जाता हूँ, एकदम मेनी पीपल आस्क दिस क्वेश्चंस कि राम की मृत्यु कब हुई? राम की मृत्यु हो सकती है क्या? राम ने शरयू नदी में, जो उसी का शरीर स्वरूप है, ओके, उसमें अपना देह विसर्जित कर दिया, राइट? स्वामी समर्थ है, उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, बस। उनको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, वे परमात्मा भगवान है। अगर तुम्हारा आत्मा नहीं मर सकता, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, किस शस्त्र से मारा नहीं सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, ऐसी हमारी अगर आत्मा है, तो भगवान की आत्मा, भगवान को किधर कहाँ से मृत्यु होगी, राइट? तो बात है, आप बोलते सोचते होगी बापू आज कहानी के पहले ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं फिलोसॉफी की, हमें कुछ समझता नहीं। समझना चाहिए, क्योंकि आज की कथा ही वैसी है। एक इंसान था जगन्नाथ राव करके। जगन्नाथ राव ये मथुरा में रहने वाला इंसान था। आप कहेंगे बापू जगन्नाथ राव आदमी इधर महाराष्ट्र का हो सकता है, कर्नाटक का हो सकता है, या आंध्र तेलंगाना का हो सकता है, ये राव वहां किधर आ गया? बराबर,
नहीं, उसका नाम जगन्नाथ राव ही था, क्योंकि वो मूलतः काशी बनारस का, मथुरा का रहने वाला नहीं था। क्योंकि वो पहले आज का जो तेलंगाना है उस तेलंगाना का रहने वाला था, तेलुगु बोलता था। लेकिन एक बार वृंदावन गया बहुत सारे भक्तों के साथ, तो वृंदावन में उससे इतना प्यार हो गया श्री राधा वल्लभ जी से कि उधर ही वहाँ ही रहने लगा, सब कुछ छोड़ के। एक दिन उन्हें आदेश मिला कि नहीं, तुम मथुरा आओ। साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया और कहा, सब ने भी दर्शन दिए और कहा कि मथुरा चले आओ। मथुरा जाओ नहीं का, वो सुबह उठने के बाद वो जान गया कि भगवान क्या कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, जाने का आदेश नहीं दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। यानी भगवान वृंदावन में नहीं है, भगवान मथुरा में है। मथुरा में गए, वहाँ के श्री कृष्ण मंदिर में गए, तृप्त हो गए, दर्शन ले गए और वहीं रहने लगे। हर रोज सुबह प्रातः स्नान करते थे, ब्राह्म मुहूर्त पर जप करते थे। लेकिन कौन सा जप करने का उन्हें मालूम नहीं था, इसलिए जो भी जब उन्होंने सीखे थे, दूसरों से सुने थे, उन मंत्रों का जप करते थे, भगवान का नामस्मरण करते थे। इन हर रोज मन में भगवान को बोलते थे, भगवान मैंने तुम्हें बुला तो लिया है, लेकिन कोई गुरु भी दे दे, कोई दीक्षा दे दे, कोई जप करूं, कोई नामस्मरण करूं, कोई श्लोक पढ़ूं, कोई स्तोत्र पढ़ूं। ऐसा ही जीवन ऐसा ही चला जा रहा है। तूने दर्शन तो सपने में दिए, सपने के दर्शन कुछ काम के नहीं है, मुझे तुझे प्रत्यक्ष रूप में देखना है। मैं जब जागरूक रहूं तभी देखना है, जब मैं सोया नहीं हूं, सपना नहीं देख रहा हूं, तब देखना है। सुनिए, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे दिन जिस दिन से जोर से प्रार्थना की, उसी दिन रात को भगवान सपने में आके, तूने जो कहा मैंने बात मान ली है, तुझे मैं मरने के बाद मिलूंगा। क्या तूने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जब तक मैं जिंदा हूं तभी देखना है? तो ये घबरा गया, बोलिए भगवान ऐसा मत कीजिए, मेरे मरने के पहले ही मुझे आपके दर्शन, तुम्हें मांगा नहीं था, लेकिन ऐसा भगवान ने कहा। आपको मालूम है भगवान कितने नटखट है, राइट? तुमने ऐसा नहीं मांगा था। बोले गलती हो गई भगवान, कान पकड़ता हूँ, अभी हम समझा फिर से मांग लूँ, फिर से मुझे सब कुछ कह। भगवान कहा, हाँ तथास्तु, तेरे मरने के पहले जो दर्शन होगा, दर्शन होने के बाद तुरंत तुम मर जाएगा, तेरी आखिरी सांस को ही तुझे मेरा दर्शन होगा। अभी ये उठ गया, सामने भगवान का फोटो था, दो आंखें बंद कर, बाप रे यहां भगवान देखे तो अभी मर जाऊंगा। अभी पूरी मथुरा में भगवान कृष्ण के कितने मंदिर हैं, किधर जाए वहां भगवान श्री कृष्ण फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो। आंखें बंद कर नहीं चलना पड़ता रहा। उसके कमरे में अपने कितने सारे फोटो थे, चित्र थे। उसने एक नौकर को बुलाया, उसको बोले सारे फोटो सब चित्र जो है हटा दो, कुछ नहीं चाहिए। उसने मार गया, वो मिरर के सामने, आईने के सामने खड़ा हो गया, गले में रॉकेट, अरे आंख बंद कर दी और रॉकेट निकाला छोटे आवाज में। भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान पर प्रेम है, लेकिन भगवान देखे और मर गया तो इतना जल्दी नहीं मर रहा है मुझे। अब आंख खोले तो प्रॉब्लम, न खोले तो भी प्रॉब्लम। न खोले तो प्रॉब्लम, क्योंकि उसे इतना प्यार था भगवान के चरणों से कि भगवान के चरणों को देखे बिना वो कुछ कर ही नहीं सकता था। भगवान का मुख दर्शन करना, भगवान के चेहरे पर ध्यान करना उसकी आदत बन चुकी थी। तो भगवान को देखे बिना उसे अच्छा ही लगता। एक दिन कैसे वैसे कट गया, 2 दिन कट गए। इस दिन वो बोला कि नहीं, मैं किसी कुछ पूछना चाहिए, भगवान को फिर प्रार्थना कर चाहिए। मैं फिर प्रार्थना की, भगवान ने कुछ नहीं किया। उस दिन सपने में आए नहीं, उस दिन भी प्रार्थना की, उस दिन भी नहीं आया। इससे आखिर इतना ही किया, बस मैं कंटाल गया अभी तरह से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जो बोल दिया वो बोल दिया। जिस पल तूने मेरा दर्शन किया उस पल तू मेरे इधर आ जाएगा, वैकुंठवासी हो जाएगा। ये डर गया, अभी अपनी कुछ खैर नहीं। लेकिन फिर भी वो भगवान को दोष नहीं दे रहा है।
भगवान कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, भगवान को गाली नहीं दे रहे हैं, भगवान के बारे में बुरा भला नहीं कर रहे हैं कि क्या है भगवान ने शैतान है, ऐसी बात बिल्कुल उसके मन में नहीं आती। उसका नाम सिमरन चालू है, और मन में मन मांगता रहता है भगवान एक गुरु तो दे दे, गुरु तो दे दे, गुरु तो दे, गुरु तो दे दो। तो उस दिन ऐसे 4-5 दिन करते था। एक दिन सुबह उठा, एक नौकर के हाथ पकड़ के स्नान करने के लिए यमुना पर गया, वहाँ से वापस आ रहा था तो उसके नौकर ने बताया साहब आगे से बहुत सारे संत सज्जन आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, तो आपको गुरु चाहिए तो आप पूछ लीजिए उनको। उन्होंने आँख खोलना शुरू कर दिया, आँख खोलना शुरू कर दिया, उनको डर लगा ये संत हैं, ये भगवान विष्णु जो है, भगवान श्री हरि जो है, ये बड़े नटखट हैं, क्या मालूम उसी रूप में पकड़ हो जाएंगे। तो ऐसा मैंने सुना है कि संतों के हृदय में भगवान रहते हैं, वो भगवान में दिख गए तो नहीं 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 मुझे नहीं आंखें खोलना है, मैं ऐसे पूछ लूँगा। आंखें मूंद कर बंद करके उन्होंने संतों के जाकर पूछा कि आप सारे संत हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप कृपा करके मेरे घर में आकर भोजन कीजिए। क्यों अच्छे पैसे खासे थे उसके साथ, अच्छे थे, नौकर चाकर थे बहुत सारे। तो साधु संतों ने कहा लेकिन आप तो अंधे हैं ऐसा लगता है, तो आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? नहीं मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने आंखें बंद करके रखी हैं। उन्होंने कारण पूछा कि भाई क्या कारण है, वे आंखें बंद करके चल रहे हो? हमारा मुँह नहीं देखना चाहते क्या? नहीं आपका मुँह देखना चाहते हो लेकिन डर लगता है। हाँ हमारा मुँह देखना भी चाहते हो, डर भी लगता है। हाँ बेचारा सच्चा था, उसने बोल दिया जो भी था बोल दिया। तो सारे साधु और सारे संत एक आवाज में बोले अरे मूर्ख, भगवान के दर्शन के बाद मृत्यु हो गई तो अच्छा ही होगा ना, तेरा कल्याण ही होगा, तो आंखें खोल और बिंदास देख ले। बोलते हैं नहीं मुझे जीना है, बहुत सारे जीना है मुझे, क्योंकि अभी तक गुरु नहीं मिला। गुरु मिलने के बाद मुझे गुरु मंत्र मिलेगा, जब गुरु मंत्र मिलेगा तब मैं गुरु मंत्र का पूरा अनुष्ठान करूंगा। गुरु मंत्र का अनुष्ठान करूंगा। साधु लोगों ने पूछा तो क्या होगा? दर्शन होगा, तो तू मर जाएगा। अब साधुओं ने बता दिया तो क्यों अनुष्ठान करना चाहते हैं? कर रहे हैं अनुष्ठान, नहीं कर रहे हैं अनुष्ठान। गुरु चाहिए? नहीं चाहिए गुरु, तो कौन चाहिए? भगवान चाहिए। झट करके जवाब निकला भगवान चाहिए। तो तुझे मरना चाहिए? ये बोलते नहीं मुझे मरना भी नहीं है लेकिन भगवान भी चाहिए। भगवान चाहिए लेकिन मरना नहीं है मुझे, इतने जल्दी नहीं मरना है, बस मेरी 30 साल की तो आयु है। सही कह रहे हैं ना। साधु संत बड़े सहृदय होता है, उन्हें मान लिया कि ये बच्चा ना समझ है लेकिन अच्छा भक्त है। उन्होंने बोला कि भगवान बहुत निष्ठुर लगता है, उसका दिल पत्थर का है तुम्हारे भगवान का। ये बहुत छिड़ गया, भड़क गया। आप साधु संत होकर ऐसी बात करें, शर्म नहीं आती आप लोगों को? चलो जाओ, ये साधु संत है ही नहीं, मेरे भगवान को जो गाली दे साधु संत है नहीं। तो साधु संतों ने जान लिया कि नहीं ये सचमुच का अच्छा भक्त है लेकिन ये पागल है। भगवान को पागल लोग बहुत पसंद होते हैं। मैं बोलता हूँ आपको, भगवान जो ज़्यादा चालाक लोग होते हैं ना, चतुर लोग होते हैं, उनको पसंद नहीं करता। साईं बाबा हमेशा क्या बोलते रहे? सोडुनिया लाख चतुराई, सोडुनिया लाख चतुराई, स्मरा निरंतर साई साई, बेड़ा पार होईल पाही, निश्चय संदेह काही न धरावा। साई साई सतत म्हणाल, सात समुद्र करीन न्याहाल, या बोला विश्वास ठेवाल, पावाल कल्याण निश्चय। ओके, सो बस अब इसको एक उनके जो प्रमुख स्वामी थे, प्रमुख साधु महंत थे, प्रमुख महंत जी ने निश्चय किया कि बस इसका उद्धार करना है। फिर बाकी के लोगों को बोला आप लोग आगे जाइए, देख बेटा मैं तेरा गुरु नहीं बनना चाहता, तुझे गुरु नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझे गाने सिखा सकता हूँ, भजन सिखा सकता हूँ। तो भजन सीखेगा? हाँ भजन सीखूंगा। 8 दिन उनके साथ रहकर उस महंत जी ने उन्हें बहुत सारे भजन सिखाए। ये बहुत अच्छा गाते थे। जगन्नाथ राव जो था बड़ा अच्छा गाता था। पहले तेलुगु मातृभाषा थी, अब हिंदी सीख ली है उत्तर प्रदेश में रहने के कारण, हिंदी में भजन गा रहा है।
सूरदास जी के भजन गा रहा है, श्री कृष्ण के भजन गा रहा है, मीराबाई के भजन गा रहा है। और एक दिन उसमें बड़े प्यार में आकर, जिस दिन वो निकलने वाले थे, मीराबाई के बहुत ही सुंदर भजन है, मारे चाकर राखो जी, मारे चाकर राखो जी। और भगवान को कहती है मीराबाई कि मुझे अपने महल के बाहर के बगीचे में नौकर बनाकर, नौकरानी बनाकर रख दीजिए बस, और कुछ नहीं मांगना मेरा, मैं वहां से आपको देखकर संतुष्ट रहेगी। लेकिन उसे में भी बात हो रही उनके दर्शन की, लेकिन इसे कुछ बुरा नहीं लगा। मीराबाई के दर्शन, मेरे का थोड़ा दर्शन करना है, मीराबाई भक्ति मांगे ने। तो ये इस जगन्नाथ राव को ये इतना अच्छा लगा भजन, जो हर समय गुनगुनाने लगा, मारे चाकर राखो जी, मारे चाकर राखो जी, मारे ठाकुर हमारे चाकर राखो जी। और हमेशा अपने मन ही मन, आंख पर तो पट्टी लग बांध ली थी उसने, हम कि खोलने नहीं आंखें करके, पर मन में तो दिखता है सब कुछ। तो उसने मन में देखना शुरू कर दिया कि बड़ा बगीचा है, बड़ी बाग है, आप उसमें वो काम कर रहा है, मानता है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी की बाग है, उपवन है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। देखने की कोशिश कर रहे हैं संत मीराबाई को कि मीराबाई यहाँ इस श्री कृष्ण, उसने मांगा है, मीराबाई ने मांगा है कि हमारे चाकर राखो जी, मुझे नौकरानी बना कर रख दीजिए तुम्हारे बगीचे में, तो भगवान ने जरूर दिया होगा आशीर्वाद, तो यहाँ ही कहीं काम करती होगी। सो वो अपने मन ही मन कल्पना करने लगा कि एक बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर पेड़ है, वृक्ष है, और वहाँ वो काम कर रहा है, वहाँ वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है किसे, भगवान को नहीं, मीराबाई को। ऐसा हर रोज के मन में इच्छा, लेकिन उसके कल्पना में भी मीराबाई का चेहरा नहीं आता, चित्र नहीं आता, कोई स्त्री का चेहरा ही नहीं आता। भगवान चालाक है, वो जानते हैं अपने नादान बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कब प्यार से बातें करनी है, कब मौन रहना है, और कब दो चापट लगाने हैं, ही नोज वेरी वेल। तो उसने वही किया, वो देखना चाहता है मीराबाई को, नहीं देखना। ऐसे ऐसे उसे एक राक्षसी दिखने लगी, बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए हुए थे, खाऊ तुझे खाऊ तुझे खाऊ तुझे खाऊ तुझे। ये डर गया, ये कहाँ से आ गई। उसके कान में किसने आवाज दिया, ये पूतना है, उसे श्री कृष्ण खाने को नहीं मिला इसलिए तुझे खाने आई है। क्या है, ये पूतना मौसी है, तुझे खाने आई है। बोलता है बाप रे, ये भगवान कैसा है, उसके पीछे राक्षस, उसने मुझ पर फेंक दिया। नहीं, वो तो मर गई थी। हाँ, ये भूतनी है, पूतना की भूतनी है, पूतना डेंजरस थी, उसकी भूतनी कितनी डेंजरस होगी, ये सोचकर ये भक्त जो है बेचारा बेहाल हो रहा है, एब्सोल्युटली। लेकिन उसको दिखने लगता है कि कोई आगे भाग रहा है, और उसके पीछे ये पूतना की भूतनी भाग रही है। ये किसके पीछे भागती होगी, ये मेरे भगवान के पीछे भाग रही है। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये मेरे भगवान को खा जाएंगी, मेरे भगवान तो 7-8 महीने के छोटे बच्चे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यशोदा मैया कहाँ है? हाँ, यदि यशोदा मैया स्नान करने गई है, या कोई भी नहीं है, तू अकेला ही है संभालने वाला, मैं अकेला हूं, मैं चाहता हूं। दौड़ने लगता है, पूतना के भूतनी के पीछे दौड़ने लगता है। सारा भय कहाँ चला गया? प्यार, प्रेम में इतनी ताकत है, सारे भयों का नाश कर देते। ये पीछे दौड़ने लगा उस पूतना के, गाली गलौज करते हुए, हाथ में डंडा लेकर। और अभी वो छूने ही वाले किसी को आगे कौन दौड़ रही है देख नहीं सकता। माँ पकड़ने वाले किसी को आके ऐसा हाथ करने वाले, उसके हाथ पर ही डंडा मार देते हैं और बोलते हैं साली उल्टा मेरे सामने आ जा, मेरे साथ लड़ाई कर, मुझे मारने के बाद कि तू भगवान को हाथ लगा सकती है। हम सब लोग भगवान से मांगते हैं कि मेरी रक्षा करो। ये भक्त कैसा है देखिए, कहता है कि मैं भगवान की रक्षा करूंगा। सच्चा भक्त है, मैं भगवान की रक्षा करूंगा। ये भक्ति होती है, भगवान प्रसन्न हो गए। उसने जो वैसे ही पूतना टर्न हुई, मैंने देखा ये पूतना है ही नहीं, ये तो मीराबाई है। पीछे से पूतना दिखने वाली वो मीराबाई है। उसने पैर पकड़ लिए। मीराबाई का यथा योग्य चित्र, यथोचित चित्र उनसे देखा हुआ था।
वो मीराबाई वही भजन गा रही थी, मारो चाकर हमारे चाकर राखो जी। इसने पैर पकड़ के कहा, माता जी इतनी देर क्यों लगाई, फंसाए क्यों पुतना बनकर। मीराबाई ने कहा, मैं क्या कुछ करती हूँ, इस देह से कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है वो भगवान कर रहा है, करता वो है, मैं नहीं। वो करवाता है, सब कुछ अपने आप होता है, मैं तो कठपुतली हूं, मेरे से कुछ नहीं होता। तो ये कहता है, आप इतनी अच्छी हो, मुझे आपका इतना भजन अच्छा लगता है, आपको भगवान मिले थे, आपने भगवान को देखा है, आप आज इस युग में मेरे सामने खड़ी हो, आप बुद्धि बनकर, पुतना की बुद्धि बनकर भी घूम सकती हो। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, समझ ले नादान, ये भी भगवान की माया ही है। तुझे जो स्वप्न हुआ, सपना क्या है, माया ही सपना है, सपना ही माया है। माया ने क्या, इट्स ए ड्रीम, इल्यूजन। ओके, तो ये सच्ची बात नहीं है। सपने में कुछ भी हो जाए, हमें कितना भी वो सच्चा लगे, वो सच्चा होता है क्या, सत्य होता है क्या, नहीं। आँख खोलने के बाद समझ जाते हैं हम क्या, ये सपना था, ये मिथ्या था, ये माया थी, ये भ्रम था, राइट। तो यही बोलती हूँ, मुझे लगता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, मृत्यु मृत्यु क्या होता है, क्यों डरता है। तूने क्या कहा है कि भगवान ने क्या बोला है कि जब तू मुझे देखेगा तो तुझे मृत्यु हो जाएगी तत्काल दर्शन के बाद। तू बोल ना, हाँ, तूने हाँ बोला ही नहीं अभी तक, हाँ बोल के देखना चाहिए था क्या होता है। अगर तुझे भगवान पर विश्वास है कि मेरा कभी घात नहीं करेगा, मेरा बुरा नहीं चाहेगा, तो तुझे कह देना चाहिए था कि हाँ भगवान, अवश्य जैसा आप चाहते हो कि मुझे मेरे आपका दर्शन चाहिए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तुलसीदास जी क्या कहते हैं सुंदरकांड में, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यह भी सुंदरकांड पढ़ने वाला था, उसने बोल दिया कि मीराबाई आप मिली हैं, इसका मतलब है श्री हरि ने आपको भेजा है, आपके कृष्ण भगवान ने, मेरे राम भगवान ने आपको भेजा है। तो आप कृपा करके जो बता रही है वैसा ही मैं करूँगा कि आप मेरे साथ रहना प्लीज। मुझे थोड़ा डर लगता है, सीधा साधा आदमी है, साधा बोला। मेरा भाई का हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरा भाई प्यारे प्यार से उसके हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं और ये कहता है, भगवान मैंने एक बड़ी गलती कर दी, अगर मुझे मृत्यु आए तो भी शरीर, मुझे तेरा दर्शन चाहिए। भगवान सामने प्रकट हो गए, इसकी आंखें अभी तक बांधी हुई है, ये ध्यान में रखिए। भगवान कहते हैं, आंख पर की पट्टी मत खोलना, मैं सामने खड़ा हूं। मेरा भी कहते हाँ ये भगवान ही है, कोई नाटकी नहीं है, नाटक करने वाला है, कोई नट नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, ये भगवान ही सामने खड़े हैं। मेरा भाई बोल रही है तो सही है, राइट। तो कहते आंखें मत खोलना, तो बोलते भगवान ऐसा मत करो, मुझे दर्शन कर देने दीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो मरने को तैयार है, बोलते तैयार है, तैयार हूं। भगवान 3 बार पूछता है, हर बार सवाल देता, सवाल का एक ही जवाब मिलता है, मैं तैयार हूं। मेरा भी हाथ पकड़ के उसके कान में बोल रही है, बोलो बोलो बोलो, तैयार हो तैयार हो तैयार हो तैयार हो तैयार। तो जोर से बोलता है तैयार हो। तीसरे बार तैयार हो बोलेगा, भगवान कुछ भी नहीं बोलता, आवाज नहीं आती। मेरे बोलते कहाँ गए भगवान भाग के, तो बोलते भगवान डर के भाग गए, क्योंकि उन्होंने तेरा मरना कब होना है लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब तू मर ही नहीं सकता, भगवान भी चाहे तो तुझे मार नहीं सकते। एक बार भगवान ने जो विधान कर दिया कोई बदल नहीं सकता, ध्यान में रख। ये क्या बात हुई, अरे भगवान का लिखा हुआ भगवान नहीं बदल सकते, कौन बदल सकेगा, हमारा नसीब कौन बदलेगा। तुम्हारी भक्ति बदलेगी, भगवान खुद ही बदलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भगवान से और प्यार करना चाहिए। अभी तुमको उपाय बताइए, मेरा जी माता जी, मेरा माता मेरा जी कुछ मार्ग दिखाई। कहते फिर से पुकारो, मैं भी तुम्हारे साथ पुकार दूं। ये कहते हाँ ये सही बात है, आप सही संत हो, आप ऐसे संत हुई नहीं। मेरा कितना आधार नहीं है, देखिए सालों से, सैकड़ों सालों से मेरा भी आधार बन रही है हर एक भक्त का।
मेरा भी पुकारने लगते हैं, कन्हैया कन्हैया, मारो ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। ये भी पुकारे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब इसके मन में लगता है मेरा भाई ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण को बुला रही है, मैं राम राम करके राम को बुला, कौन आएगा? लगता है आधे राम आएंगे आधा कृष्ण आएगा। उसने कहते मुझे वचन दिया था श्री कृष्ण ने, तो राम को मैं देख सकता हूं, उसकी आवाज ही देख मैं आ गया। ये कहते हैं मुझे आपके राम के रूप में दर्शन चाहिए। हाँ, आंखें खोल, राम का दर्शन मिलेगा। और फिर आंखें खोल दी, राम और कृष्ण एक ही है, मैं ही कृष्ण था, ये देख दुश कृष्ण बन गए। जो राम था बस ऐसा हाथ किया कृष्ण बन गए। अब तुझे मरना है। नहीं भगवान, नहीं मरना है, नहीं भगवान मरना है। हाँ बोलता है, देखते देखते ये देखते रह जाता है, कितना सौंदर्य है, अनुभव में सौंदर्य है। फिर कभी भी देखने मिले या न मिले, अब तक तो नहीं मरा हूं, जब तक मरूंगा नहीं तब तक देखता रहूंगा। जब तक मरता नहीं तब तक देखता रहूंगा, कि देखता रहता है देखता रहता है देखता रहता है और मरता ही नहीं। क्योंकि जो भगवान को देख रहा है वो मरेगा कैसे? जो भगवान को देख रहा है वो मरेगा कैसे? मर ही नहीं सकता, राइट? राम भी दिख रहा है, कृष्ण भी दिख रहा है, कभी राम दिख रहा है कभी कन्हैया दिख रहा है। बाजू में जो मीराबाई खड़ी थी वो कभी हाथ छोड़ के चली गई मालूम नहीं, मरा नहीं। एक दिन के बाद पूरा 24 घंटा वह खड़ा रहे। दूसरे दिन सुबह को नौकर आते हैं, साहब आप क्या कर रहे हैं? उससे हिलाने लगते हैं। ये देखता है कि ये खड़ा का खड़ा ही है, आंखें बंद रही, सोया हुआ नहीं था, और खड़े खड़े सो जाता तो गिर जाता। यानी सचमुच ये सब जो हुआ है वो सच्ची घटना है, सपना नहीं है। शायद सपना हो सकता है, खड़े खड़े सोया होगा तो क्या होगा? तो देखते हैं सामने चरणों के चिन्ह दिख रहे हैं भगवान के। भगवान के चरणों में जो चिन्ह होते हैं, ध्वजा, अंकुश, ऐरावत वगैरह, स्वस्तिक, ओंकार, सभी चिन्ह जमीन पर दिख रहे हैं। उसे उन्हीं को नमस्कार कर लिया और वहाँ उसी मिट्टी को अपने सर पे लगाकर, माथे पर लगा के प्रणाम करता है। मेरा कभी का भजन गाने लगता है, मारे चाह कर राखो जी। नौकर उसे जबरदस्ती उठा कर लेके जा रहे हैं, और बार बार उसी जमीन को देख रहे हैं, और भगवान के चरण हैं। उसने सबको लात मार के भगा दिया। अभी पट्टी नहीं है आंखों पर, आ गया वहां, बोलने लगा आज से फिर सिर्फ ये मिट्टी खा के रहूंगा, ये तेरे चरणों की मिट्टी है, वही खा के रहूंगा, ना पानी पीऊंगा ना अन्न खाऊंगा, कुछ नहीं, सब त्याग दिया, मुझे मरना ही है। तुझे तेरा निश्चय बदलना होगा। तो मुझे डिसाइड किया है, मेरी 80 साल की आयु नहीं चाहिए, 50 साल मुझे काट डाल और यहां मार डाल कि मुझे तेरा दर्शन अभी फिर से चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए। हर रोज सुबह थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाने लगा। 8 दिन हुए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कुछ से मिट्टी खा रहे हैं। 8वें दिन सब लोग जमा हो, कोई महात्मा है, कितना बड़ा संत है, मिट्टी खा के रहे, पानी नहीं पीता। हम लोग चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग है ना, या चमत्कार देखा तो हम लोग पीछे दौड़ने लगते हैं, राइट? या बाबा ने ऐसा हाथ घुमाया, अरे क्या पावरबाज है बाबा, सोने की घड़ी निकाल के मुझे दी। ये देखो ये ग्लास है, ये ग्लास की क्या बनते हैं, मुर्गी बना के मुझे दे दी। अरे मूर्खो, मुर्गी लानी है खानी है तो बाजार भेजा और लाकर खाओ, संतों की क्या जरूरत है तुम्हें? ऐसे चमत्कार जो करते हैं वो संत होते हैं। जो दिखाता है चमत्कार लोगों को, वो कौन होता है? जादूगर होता है, वो बहुरूपिया होता है। भगवान या भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता, कि भगवान कभी चमत्कार दिखाता नहीं, चमत्कार करके दिखाता है। तुम्हारे आयुष्य को, जीवन को बदल के दिखाता है, तुम्हारे मन को बदल के दिखाता है, तुम्हारे दुखों को सुखों में परावर्तित करके दिखाता है। उसे लोगों को अपने चमत्कार दिखाने की, ताकत दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ओके, अभी ये बोलने लगता है बस मुझे आना है, सकते सारे सब लोग जमा हो गए, उनके चरण पकड़ने लगता है, ये सबको लात मारता है। वो इसको किसी नमस्कार नहीं चाहिए, मेरी लायकात नहीं है, सबको बोलते हैं। इतना बोलने के लिए भी रुकना नहीं चाहता है, वो सिर्फ बोल रहा है मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, भगवान आओ, भगवान आओ, भगवान आओ। तो ऐसे
और थोड़े दिन चले जाते, फिर बहुत कृष्ण हो गया, खड़ा भी नहीं रह पाता। अब जमीन पर बैठ कर ही बोलने लगता है, और 8 दिन के बाद जीवन बैठ भी नहीं सकता, वही लेट जाता है, वो माटी चाटता रहता है। यह क्या, हमारे यहाँ के सारे चिन्ह तो मिट गए, भगवान के चरणों पर जो चिन्ह थे सारे सारे मैंने खा लिए। अरे रे, सब भगवान के चरणों के सारे चिन्ह मेरे पेट में गए, अब मैं क्या खाऊं? मैं यहाँ की मिट्टी खाऊंगा। भगवान के चरणों के चिन्ह जहाँ लगे हुए थे वो जगह पवित्र ही है, मैं यही मिट्टी खाऊंगा। वो मिट्टी खुरदने लगता है, खाने लगता है, और मन ही मन अभी बोल भी नहीं सकता, पुकार रहा है, भगवान आ जाइए, प्लीज आ जाइए, मुझे ले जाइए, आपके साथ ले जाइए, मैं मरना चाहता हूँ। पहला भक्त होगा जो मरना चाहता है, सुख के लिए, दर्शन के लिए, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बराबर। रात हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त होने लगता है, उसके अनशन का बराबर 108वां दिन है। 108वां दिन, क्या कल्पना कर सकते, कोई जिंदा रह सकता है इतने दिन? मीरा भाई आकर बोलती है, बेटा 108वां दिन है आज, तू समझ नहीं रहा क्या? क्या समझना है? कोई भी मानव बिना खाए पिए 108 दिन तक रह सकता है क्या? नहीं। तू रहा है, तू जिंदा है, इसका मतलब है कि भगवान की तुझ पर कृपा है। तू क्यों इतना भगवान को तंग कर रहा है? तू भगवान को तंग कर रहा है। मैं तंग करूंगा, जरूर करूंगा, उसने मुझे बहुत तंग करके रखा है, मैं भी बहुत तंग करूंगा। झगड़ा कर रहा है, मुझे भगवान चाहिए। उसे बोला मारना है तो मारना, तुझे कोई किसी ने ना बोला है। जब तक मैं बोलता हूँ मुझे मत मारो तो मेरे पीछे लगा मारने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मारो तो भाग के छिप गया है कहाँ। कैसा है तुम्हारा भगवान? मेरा भगवान मुझे चाहिए वैसा है, तेरा भगवान तुझे चाहिए वैसा है। मेरा भाई ने क्या कहा? मेरा भगवान मुझे चाहिए वैसा है, तेरा भगवान तुझे चाहिए वैसा है। हर एक के लिए यही सत्य है। तो ये सोचता है, मुझे ना एक ही प्रश्न है, यहाँ भगवान के चरणों के चिन्ह थे, वो जिस मिट्टी पर थे लगे हुए थे, तो अंकित हुए थे, वो मिट्टी खा खा कर मैं सारे चिन्हों को मिटा दिया। मैं चरणों के चिन्ह देखना चाहता था, बड़ा प्रेम हुआ भगवान के चरणों के चिन्हों से। क्या तुम भगवान के चरण देखना चाहते हो? तो बोलते हैं उससे भी मृत्यु आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चरण से कम भगवान चरण तो दिखाऊं। भगवान ने आवाज दी, मैं आया हूं, तुझे दिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मेरे चरण देखोगे तो भी मर जाओगे। मैं चरण दिखाना नहीं चाहता। मेरे पदचिन्ह भी फिर सिर से देखोगे तो मर जाओगे, या पदचिन्ह भी नहीं मिलेंगे। उसने कहा, मैंने सुना है, भक्त देखिए जगन्नाथ राव क्या कहता है, मैंने सुना है कि भगवान और भगवान का नाम एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो मैं ये भी मानता हूं कि तू और तेरी वाणी अलग नहीं हो सकती। तो तू मुझे साथ बात कर रहा है, इसका मतलब है मेरे कान तुझे देख रहे हैं, मेरे कान सुन रहे तेरा आवाज, यानी मेरे कान तुझे देख रहे हैं, मुझे तेरे ध्वनि रूप का दर्शन हो रहा है। देखिए कितना ना समझ लड़का कितना समझदार हो गया, भगवान को आड़े हाथ ले रहा है। अरे मेरे साथ छल कपट मत कर, तेरा आवाज मेरे कान सुन रहे, इसका मतलब मेरे कान तुझे देख रहे हैं, तेरी ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी मैं मरा नहीं, तू आजा बिंदास। भगवान प्रकट हो जाते हैं, ये दर्शन करता है और भगवान अंतर्धान होने लगते हैं, तो ये भगवान के पैर पकड़ लेता है। भगवान छोड़ने की कोशिश कर, छुड़ाने की कोशिश करते, छूटते ही नहीं। भगवान भी देखने लगते, ये कैसे हो सकता है, एक मरते मानव और मेरे पैर मैं छुड़ा लेना चाहता हूं और कर नहीं सकता। उसने देखा कि उसके हाथ, भक्त के हाथ भगवान के चरणों से बांधे थे मीराबाई ने अपने पल्लू से। पल्लू के एक चीर फाड़ कर उस चीर से उसने भगवान के पैर को इसके हाथ बांध दिए थे। अभी मीराबाई का बंधन है, भगवान क्या तोड़ेंगे? भगवान ने उसे कहा, उठाकर अपने गोद में लिया जगन्नाथ को और बोला, मेरे दर्शन में मर्त्य है,
वो झूठा तू था। मैंने बहुत साल पहले 5-7 बार पहले बताई थी कि हमारा जो ईगो होता है उसे मारना ही पड़ता है। जो अहम होता है, जो हमारा झूठा मी है, खोटा मी, झूठा मैं हो जो होता है, उसे मारना ही पड़ता है, तब तक भगवान नहीं मिलते। मैं उसे मारना चाहता था। जो सत्य तू है उसे मैं नहीं मारना चाहता। झूठा मैं यानी क्या? जो आदमी ये सोचता है कि मैं देह हूं और मेरी आत्मा है, वो झूठा है। जो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मूल में ये मेरा देह है, इस आत्मा का, वो सच्चा है। जो जानता है भक्त, जो इंसान जानता है सब करने वाला भगवान है, सबका स्रोत, सबका दाता, तराता पाता भगवान है, वो सही है। जो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, वहां की कोई आवश्यकता नहीं, वो झूठा मैं है। बस इतना जान ले। और मीरा भाई को बोलते हैं, मीरा भाई आज से तू मेरे बगीचे में काम नहीं करेगी। मीरा भाई बोलते हैं बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। तो मीरा भाई समझ लाती है, अपना जो पल्लू है छोड़ देती है। भगवान उसे बोलते हैं कि बच्चे को लेकर नीचे जा। बच्चा भी समाधान में है, खुशी है, संतोष में है। जगन्नाथ राम दोनों उतर जाते हैं नीचे। मीरा भाई भी दिखती, ऊपर भगवान भी दिख रहे। जगन्नाथ एक ही पल समझ जाता है कि मुझसे इन लोगों ने छुटकारा पा लिया, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो जाकर यमुना में कूद पड़ता है कि बस छोड़ दू देह को। और तब उसे तैरना नहीं आता था। जब वो कूदता है यमुना में, जोर से उसे दर्द होता है, पानी का है। उसने छलांग तो मारी, यमुना बह रही थी, जैसा ये कूद पड़ा यमुना गायब। वही यहां से यहां कूदा था बस, और पैर मुटक गया था और दर्द हो रहा था। ये बोलते यमुना किधर गई? भगवान की ध्वनि फिर से सुनाई दी, जहां मेरे शरण होते हैं वहां यमुना होती है। मेरे चरणों के सिवा यमुना भी नहीं और गंगा भी नहीं, ये ध्यान में रख। तू हमेशा मेरे चरण तेरे साथ रख। जो चरण चिन्ह तुझे मिले हैं वो अभी भी वहां दिखने लगेंगे, उनकी पूजा कर। जो यथाकाल तुझे पूर्ण करना है इस पृथ्वी पर, अच्छी भली भांति पूरा कर। और जिस दिन मैं लेने को आऊंगा, पहले मेरे चरणों का दर्शन कर, बाद में मेरे हाथों का दर्शन कर, बाद में मेरे चेहरे को देख। इसीलिए सारे भक्त हमेशा यही क्रम से, इसी क्रम से भगवान को देखते हैं। यही सबसे श्रेष्ठ क्रम है। पहले नजर कहाँ जानी चाहिए? हमारी चरणों पर, बाद में उसके हाथों पर, बाद में उसके चेहरे का। और गद्दे से उल्टा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान को उल्टा पूरा नहीं करने वाला। लेकिन ये जगन्नाथ जो भक्त है, इतना महान भक्त है, इसे हम सीख सकते हैं कि चरणों की आसक्ति नहीं हो सकती हमें तब तक भगवान का हाथ हमारे जीवन में कहाँ है हम देख नहीं सकते। जब तक हम भगवान का हाथ नहीं देख सकते कहाँ है हमारी जिंदगी में आया हुआ, तब तक हम भगवान का मुख दर्शन नहीं पा सकते। सो पहले भगवान के चरण, बाद में भगवान का हाथ, बाद में भगवान का चेहरा। हम सारे चेहरा देखने के लिए उत्सुक रहते। जरूर सही है कि कथा इतनी बजान लिए कि जो मृत्यु की भय से डर रहा था, वही जब जान जाता है कि पुतना की भूतनी भगवान के पीछे लगी है और भगवान बालक अवस्था में है, तो खुद पुतना के भूतनी को मारने के लिए दौड़ता है। क्या हम तैयार हैं? ये खुद को सवाल जरूर पूछना। अगर मेरे भगवान के पीछे कोई लग रहा है तो उसे मारने के लिए क्या मैं तैयार हूं? अगर उत्तर हाँ आ गया अच्छी बात है, उत्तर ना आ गया कोई फिक्र नहीं। भगवान से मांगना, भगवान ये ताकत मुझे दे दे, मुझ में ये ताकत नहीं है, उस जगन्नाथ जैसी ताकत मुझ में नहीं है, ये ताकत मुझे दे दे। भगवान वो भी करेगा। आप उसे भक्ति की भीख मांगो, देगा। भक्ति का दान मांगो, देगा। लेकिन प्यार से मांगो, हक से मांगो, सिर्फ मांगने के लिए नहीं मांगना। आज
जिस जगह पर भगवान के चरण चिन्ह थे, जहां हर रोज जाकर ये जगन्नाथ राव पूजन करता था, वहां यमुना बहती है। यमुना ने अपना पात्र ही बदल लिया। सब लोग जानते हैं 150 साल पहले यमुना जी ने पात्र बदल लिया। क्यों? इन्हीं का। जगन्नाथ की मृत्यु हो गई, उसी दिन यमुना ने अपना पात्र ही बदल दिया, अपने बहने की दिशा ही थोड़ी सी बदल दी। सो वो चिन्ह जो थे सिर्फ उन्हीं के लिए थे। हम सभी ऐसे चिन्ह पा सकते हैं भगवान के। ध्यान में रखिए, इस जन्म में नहीं, अगर अगले जन्म में, लेकिन पाएंगे, जरूर पाएंगे, पा सकेंगे। भगवान किसी एक की संपत्ति नहीं है, हम सबकी संपत्ति। तो हर एक का उस पर उतना ही अधिकार है जितना संत मीराबाई का था, संत तुकाराम का था, संत ज्ञानेश्वर का था, संत एकनाथ जी का था, जितना संत सूरदास जी का था, तुलसीदास जी का था, उतना हक हमारा सबका है। ये ध्यान लो, ये जान लो, और चरणों का ध्यान सीखो। सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि चरणों का जो छप्पा जिस जमीन पर दिख रहा था, उसी को देख देख कर, उसी की पूजा कर करके, उसी को चाट चाट के जगन्नाथ राव ने सब कुछ हासिल कर लिया। राइट? हमें तो सामान्य जिंदगी हासिल करनी, इतनी बड़ी बात भी नहीं हासिल करनी। अगर बड़ी बात भी हासिल करनी है तो भी उनके चरण ही काबिल हैं। ध्यान में रखिए, सबसे श्रेष्ठ होते हैं भगवान के चरण, सबसे श्रेष्ठ होते हैं भगवान के चरण। इसलिए नवविधा भक्ति, यानी किसी भी मार्ग से, 9 मार्गों से एक मार्ग, कौन सा ही मार्ग चुन लीजिए, चरणों के बिना वो पूर्ति नहीं हो सकती। चरणों के बिना पूर्ति नहीं हो सकती। हमारे माता पिता जी को भी नमस्कार प्रणाम कैसे करते हैं? उनके पैरों पर अपना माथा रखकर। तो भगवान की पूजा कैसी पूर्ण हो सकती? तो हमेशा धारण कीजिए अपने मन में कि सबसे श्रेष्ठ चीज मेरे लिए क्या है? मेरे भगवान के चरण। ओके? सो अगर आपको भगवान सपने में दिखे तो आप कहाँ देखोगे? पहले चरणों में। और फिर चरण ढक लिए होगे तो क्या करोगे? वो आ सकता है चरण ढक के, तो क्या करोगे? चरण ढक लिए, दिख नहीं रहे तुम्हें, तो क्या करोगे? हिम्मत करके उसके चरण पकड़ लीजिए। चरण नहीं समझ लगो आपने हाथ आगे बढ़ाया, चरण नहीं लगे आपके हाथ को, तो उसकी कमर पकड़ लीजिए। कमर नहीं आती तो उसका पीतांबर पकड़ लीजिए। पीतांबर छूटे या ना छूटे फिकर भगवान को, आपको नहीं। मस्करी नहीं कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं। अपने भक्तों की लाज भगवान रखता है, भगवान रखता है। पकड़ लीजिए उसको कसकर, लेकिन उसे बोलो चरण दिखाओ। जा जा ठिकाणी मन जाय मासे। राइट? सो चरण की ये महिमा है। भगवान के चरणों की महिमा बताने वाली ही ये कथा है जगन्नाथ जी की। हमारे में जीवन में सीखना चाहिए। मंदिर में जाकर भगवान के मुंह को ताड़कर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यहाँ मांगना बंद कर दो। पहले उसके चरणों को वंदन करो, चरणों पर माथा टेको, बाद में मांगो। जो मांगना है सब कुछ मांगो। कि पहले भिखारी बनकर मत जाना, पहले उसके बेटे बेटी बनकर जाना, उसके चरणों की वंदना करना, बाद में उसके चेहरे को देखकर जो बोलना है बोलना। लेकिन चरणों को भूलना नहीं। अभी कौन सा महीना चालू है? गुरु चरण मास। समझे ये स्टोरी क्यों आई है? क्योंकि उस हनुमान चालीसा की शुरुआत कैसी होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु
जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपी सतिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंद। जय प्रताप महाजगवंद। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम का करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। करिस यही दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाय। श्री रघुबीर हर्षि उर लाय। रघुपति किन्नी बहुत बड़ा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिस। जम कुबेर दिगपाल जान। कवि को विद कई सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना। राम मिलाय राजपद दिन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण मान। लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भाग। लील्योता ही मधुर फल जा। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। जलधि लांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम का जग जगत के जेत। सुमग अनुग्रह तुम्हारे पे। राम दुआरे तुम रखवार। होतन आज्ञा बिनु पैसा। सब सुखल है तुम्हारी सर। तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आप। तीनों लोक हाकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आ। महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरै सब पीर। जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ाव। मन क्रम वचन ध्यान झोला। सब पर राम तपस्वी राज। तिनके काज सकल तुम सहा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पाव। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवार। असुर निकंदन राम दुलार। अष्टनिधि नौ निधि के बार। असबर दीन जानकी माता। सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बर। अंत काल रघुबरपुर जाहि। जहाँ जन्य हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटै सब पीर। जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर छूट ही बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हो यह सिद्धि साखी गौरी। तुलसी सास सदा हरि चे। की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री महादेव की जय। बोल रे भाई सब संतन की जय 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 जय। इति श्री तुलसीदास विरचितम् श्री हनुमान चालीसा स्तोत्रम संपूर्णम। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। सो इसके बाद कभी भी किसी भी जन्म में नहीं भूलोगे कि गुरुचरण मास में हनुमान चालीसा 108 बार करनी है। जिसने भी आज ये सुना है, इसकी वीडियो भी जो कभी सुनेगा वो हर एक जन्म में गुरुचरण मास मनाएगा। अगर तुम अड़ के बैठोगे कि मुझे नहीं करना है हनुमान चालीसा, तो मैं आकर पीट पीट कर तुमसे करवाऊंगा। समझे? इतना पीटूंगा कि बोलोगे इसके अच्छा है मैं हनुमान चालीसा बोल दूं। समझे? लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।